बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेसन है, जो हमें आज स्टडी करना है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गल्वानोमीटर टू एमीटर। गल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। हमने कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें क्यों ज़रूरत पेश है ये कन्वर्ट करने की, हम इस चीज़ को समझेंगे। ये जो टर्म एमीटर है, एमीटर भी एक डिवाइस है जो कि हम गल्वानोमीटर को ही मॉडिफाइड करके बनाते हैं। और इस एमीटर का क्या काम है, अगर इसके नाम के ऊपर गौर करें, एम, तो दिस इज एम्पेयर। एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट। So ammeter is the current measuring device. The current measuring device is known as ammeter. Current measuring device is known as ammeter. इससे पहले गल्वानोमीटर था। गल्वानोमीटर की मदद से हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गल्वानोमीटर कि किसी भी सर्किट में से करंट गुजर रहा है, ये हम बता सकते हैं। इसको कहते हैं डिटेक्ट करना। लेकिन कितना गुजर रहा है ये हम नहीं बता सकते। गल्वानोमीटर का एक मसला है कि गल्वानोमीटर इज वेरी sensitive instrument. It gives, point to be noted, full deflection even for very स्मॉल करंट। कि गल्वानोमीटर बड़ा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, ये फुल डिफ्लेक्शन शो करता है हत्ता कि आप बहुत थोड़ी सी करंट भी गुजारें। मैं एग्जांपल देता हूँ। फर्ज कीजिए ये एक सर्किट है, इस सर्किट में आपने ये गल्वानोमीटर लगाया, इस सर्किट में से करंट गुजारा आपने। कितना करंट गुजारा है, एग्जाम्पल के तौर पर बस समझा रहा हूँ कि आपने लेट से 1 माइक्रो एम्पेयर करंट गुजारा, तो 1 माइक्रो एम्पेयर करंट से इसने ये डिफ्लेक्शन शो कर दी। ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन है, ये गल्वानोमीटर आप मैं नीचे बना देता हूँ, ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन है। 1 एम्पेयर करंट, माइक्रो एम्पेयर करंट गुजारा तो ये डिफ्लेक्शन शो कर दी। मैंने इस करंट को थोड़ा सा बढ़ाया, लेट से मैंने 5 माइक्रो एम्पेयर तक ही बस किया, तो इसने फुल डिफ्लेक्शन शो कर दी। अब ये बड़ी स्मॉल करंट है, 5 माइक्रो एम्पेयर जस्ट, इस इतनी सी करंट पर ये फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। फुल डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहले 1 माइक्रो एम्पेयर करंट दिया, इसने डिफ्लेक्शन शो की, 2 दिया, ज्यादा दी, 3 किया और ज्यादा, 4 किया और ज्यादा, 5 माइक्रो एम्पेयर पर इसने फुल डिफ्लेक्शन शो कर दी, इतनी थोड़ी सी करंट पे। या आप बात को मज़ीद आसान करना है, लेट से मैं इसको मिली में ले लेता हूँ कि 1 मिली एम्पेयर पे उसने डिफ्लेक्शन शो की, 5 मिली एम्पेयर पे उसने फुल डिफ्लेक्शन शो कर। अब अगर मैं माइक्रो कह लें, मिली कह लें, ये डिफरेंट किस्म के गल्वानोमीटर होते हैं, यूनिट की कन्वर्जन है, बात को सिर्फ समझा रहा हूँ। अब अगर मैं 5 से ज़्यादा करंट करता हूँ, लेट से 6 करता हूँ, माइक्रो कह लें या मिली कह लें, जो भी आप कह लें, तो ये फुल डिफ्लेक्शन ही शो कर रहा है। 7 करता हूँ, ये उतनी ही डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 मिली एम्पेयर के बाद इसने काम करना छोड़ दिया। इसने कहा बस भाई मेरा पेट भर गया, मैंने फुल डिफ्लेक्शन शो कर दिया है। आप पीछे से करंट दिए जाएं, इसकी वैल्यू पर कोई फ़र्क है। और अगर ख़ास हद से ज़्यादा करंट दोगे तो उसको डैमेज भी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर कॉइलिंग होगी। तो यहाँ पर फिर हमें मसला आता है कि इसने तो बड़ी फुल डिफ्लेक्शन शो कर दी, बड़ी थोड़ी वैल्यू ऑफ करंट पर, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। अब हमें करंट को मेजर करना है, हम क्या करेंगे?
हमने अगर इसका मतलब ये हुआ कि 5 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट दें, 7 मिली एम्पेयर से ज़्यादा करंट दें, तो हमें कैसे पता चलेगा ज़्यादा करंट गुजर रही है? यहाँ हम पीछे से करंट ज़्यादा दे रहे हैं, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हम कैसे एग्जैक्ट मेजर करें? मेरी बात समझ रहे हो? अब इसका हल निकाला, इसका क्या हल निकाला गया? इसको कहा गया कि अच्छा भाई साहब मुझे ये बताओ आपका पेट कितने एम्पेयर पे भर जाता है? उसने कहा 5 मिली एम्पेयर। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको हम 5 मिली एम्पेयर ही देते हैं, आप वही गुजारें, आपके पैरेलल आपकी हेल्प के लिए हम एक रेजिस्टेंस ऊपर लगा देते हैं। क्या ऊपर लगा देते हैं? क्या लगा देते हैं? रेजिस्टेंस। आप जितनी करंट गुजार सकते हो आप गुजार लो, आप बर्डन ना फील करो भाई साहब, कोई मसला नहीं, आप रिलैक्स हो जाओ। बाकी की करंट कहां से गुजर जाएगी? ऊपर वाली रेजिस्टेंस में से गुजर जाएगी। इस ऊपर जो रेजिस्टेंस हमने लगाई है, इस रेजिस्टेंस को एक खास नाम दिया गया, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। इसको बेटे RS से भी जाहिर करते हैं, या बाज प्रैक्टिकल की कॉपीज में इसको S से भी जाहिर करते हैं, S फॉर शंट। एंड दिस इज एक्चुअली रेजिस्टेंस, इट्स वैल्यू इज वेरी स्मॉल। इसकी वैल्यू हम बहुत छोटी रखते हैं, बहुत छोटी रखते हैं। और एक MCQs बता दूं, फॉर एन आइडियल एमीटर, फॉर एन आइडियल एमीटर शंट रेजिस्टेंस should be 0। लेकिन आपको पता है हम कोई ना कोई जो वायर लगाएंगे उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी, लेकिन मैंने ऊपर क्या टर्म यूज किया है? आइडियल एमीटर। तो ये MCQs आ जाता है। तो हमने क्या किया, हमने इस गैल्वानोमीटर के पैरेलल एक शंट रेजिस्टेंस लगा दी। ये बात भी याद रखिएगा, टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर एमीटर, we apply shunt resistance parallel with galvanometer। टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर को एमीटर में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। किस मैनर में? पैरेलल मैनर में। किसके? गैल्वानोमीटर। ये हमने लगा दी। अब इसने क्या काम करना है? टेक्निकली बड़ी मज़े की बात है। फ़र्ज़ कीजिए आप आई करंट दे रहे हो, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आपने 10 मिली एम्पेयर करंट दिया, पीछे से 10 मिली एम्पेयर करंट दे रहे हो। गैल्वानोमीटर भाई साहब कहते हैं कि यार मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिली एम्पेयर ही लेनी है, 5 मिली एम्पेयर दे लो भाई। तो इसने 5 मिली एम्पेयर पर फुल डिफ्लेक्शन शो कर दी, तो 5 मिली एम्पेयर इसमें से गुजरी, जो इसमें से गुजरी उसको मैंने IG कह दिया, करंट पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर। तो 10 टोटल है, 5 इसमें से गुजरी, तो इसमें से कितनी गुजरेगी? 5 इसमें से गुजरेगी। और ये टोटल, ये दोनों मिलके, दिस इज नोन एज एमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सा चेंज करने से, पहले जिसमें से सिर्फ 5 मिली एम्पेयर करंट गुजर सकती थी, अब कितनी गुजर रही है? 10 मिली एम्पेयर। बात को समझ आई है? ठीक है। तो इस तरीके से हम करंट गुजार सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं गैल्वानोमीटर को एमीटर। ठीक है। अब टोटल करंट अगर I है, इसमें से IG गुजरा, तो शंट रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट क्या होगा? I माइनस IG। ये क्या होगा? I माइनस IG। मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ज़रा डीप डायग्राम बना देता हूँ कि ये आपके पास गैल्वानोमीटर है, ये आपके पास एक सर्किट है, इसके आपने पैरेलल
एक शंट रेजिस्टेंस लगा दी, ये RS है, इसमें से गुजरने वाला करंट I है, या कैपिटल I कह लीजिए, एज यू विश, ठीक है। यहां पर आया करंट, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। गैल्वानोमीटर में से कितना करंट गुजरा, उतना गुजरा जिससे ये क्या शो कर सकता है, फुल डिफ्लेक्शन। उस गुजरने वाले करंट को आपने क्या कह दिया, IG करंट पासिंग थ्रू galvanometer that shows full deflection, जो कि फुल डिफ्लेक्शन शो करे। तो टोटल करंट I में से कितना गुजर गया, IG, तो इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट गुजरेगा, I माइनस IG, रिमेनिंग करंट ऊपर से गुजर जाएगा। फिर वो करंट ऐसे नीचे आएगा, ये वाला भी इधर आएगा, और फिर ये दोनों मीट करेंगे, तो I इक्वल हो जाएगा IG प्लस I माइनस IG। बात समझ आई या नहीं आई? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये जो गैल्वानोमीटर है, इस गैल्वानोमीटर की अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है, सेकेंड ईयर का फर्स्ट प्रैक्टिकल ये है कि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड करें, वो हमने कर दी, हम करेंगे। तो ये गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है और ये ऊपर रेजिस्टेंस है RS। अब गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को अगर मैं RG कह दूं, ऊपर जो है एक रेजिस्टर लगा हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस RS है, तो मेरा भाई मुझे ये बताइए, ये दोनों सीरीज मैनर में है या पैरेलल मैनर में? पैरेलल है। कैसे पता चला पैरेलल है? पैरेलल की पहचान क्या है कि करंट जब आती है तो करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई सर्किट पैरेलल मैनर में लगा हुआ है, तो दो रेजिस्टर्स पैरेलल मैनर में लगे हुए हैं, तो पैरेलल में लगे हुए दोनों रेजिस्टर्स के क्रॉस जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। बेटा वैल्यू क्या होती है, लिहाजा मैं कह सकता हूं एज शंट रेजिस्टेंस एंड galvanometer are parallel, so voltage that is dropped across galvanometer would be equal to the voltage that is dropped across shunt resistance. Is that clear? ठीक है। अच्छा, अब V इज इक्वल टू IR, तो VG किसके इक्वल होगा, IG RG। इस पे कोई एतराज? अच्छा, VS किसके इक्वल होगा, IS RS। जरा गौर कीजिएगा प्लीज, मेरे पास ये IG एज इट इज, RG एज इट इज, जी IS कौन सा करंट है, करंट पासिस थ्रू शंट रेजिस्टेंस। तो वो कौन सा करंट था, I माइनस IG। मैंने पहले जानबूझ के ऊपर नाम नहीं लिखा था ताकि थोड़ा सा मैं बता दूँ। इट वुड बी I माइनस IG, ये आपके पास RS है। इज दैट क्लियर? यहाँ से मुझे RS कैलकुलेट करना है, तो RS किसके इक्वल होगा, IG RG ओवर I minus IG. Now this formula is very important for the calibration of ammeter. अब ये फार्मूला मुझे क्या बता रहा है, जरा गौर कीजिए इस फार्मूले पे। RS is equal to IG RG over I माइनस IG।
अब आई जी वो करंट है जिस पर गैल्वानोमीटर फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं कहता हूं ये 5 मिली एम्पेयर है। आर जी गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस कहाँ से आई भाई? हमने पढ़ा था गैल्वानोमीटर एक कॉइल पर मुश्तमिल होता है, उसको कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है। कॉइल भी तो किसी मटेरियल का बना हुआ है ना, तो उसकी रेजिस्टेंस होगी या नहीं होगी? तो वो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस वो हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय परफॉर्मिंग योर फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ सेकेंड ईयर एग्जाम्स। अब आई जी और आर जी गिवन है। अब आई की वैल्यू वेरी करेगी और पॉइंट टू बी नोटेड, आई कौन सी वैल्यू है जो हम अप्लाई कर रहे हैं। अब कितना करंट आपने गुजारना है उसी के मुताबिक शंट रेजिस्टेंस लगेगी। गौर कीजिए, मसलन मैं कहता हूं ये तो ले रहा है 5 मिली एम्पेयर और इसकी भी कोई ना कोई एक्स वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की, वो आपने कैलकुलेट कर ली। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाईजान जो आपने बनाना है एम मीटर, बताओ उसमें से करंट कितना गुजारना चाहते हो, किस रेंज का एम मीटर चाहिए। मैं कहूँगा उसे कि यार ये तो 5 मिली एम्पेयर पे फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है गैल्वानोमीटर, मैं चाहता हूँ उसमें से 100 मिली एम्पेयर गुजर जाए, लेकिन मैं नहीं गुजार पा रहा गैल्वानोमीटर में से, उसकी 5 मिली एम्पेयर पर ही बस हो जाती, वो फुल डिफ्लेक्शन शो कर देते। तो मुझे चाहिए 100 मिली एम्पेयर वाला एम मीटर। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई? आई की वैल्यू हो बेटा, किसकी वैल्यू हो गई? अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर चाहिए 100 मिली एम्पेयर जो मैं भेजूँ कि 100 मिली एम्पेयर पर वो फुल डिफ्लेक्शन शो करे, 5 पर ना कर दे। तो मैं क्या कहूँगा गैल्वानोमीटर को, यार तू टेंशन ना ले, तेरे में से 5 मिली एम्पेयर ही गुजारेंगे, परेशान ना हो। ऐसी फिर इसके पैरेलल ऐसी रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसके अंदर ये सकत हो कि 5 मिली एम्पेयर तो उसने गुजार ली, इसमें से कितनी गुजरे? तो मैं वो ये सारी कैलकुलेशन कर लूँगा कि उसके लिए मुझे कितने ओहम की रेजिस्टेंस चाहिए कि 5 मिली एम्पेयर इसमें से गुजर जाए और 95 मिली एम्पेयर उसमें से गुजर जाए। तो मैं ये सारी कैलकुलेशन करूँगा। इधर मैं यूज़ करूँगा 100 मिली एम्पेयर, इधर मैं यूज़ करूँगा 5 मिली एम्पेयर सपोज। आर जी की वैल्यू भी मैं फाइंड करूँगा बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। और फिर मैं शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा, जितनी इधर वैल्यू आएगी उस ओहम की रेजिस्टेंस मैं इधर लगा दूंगा। फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे पास जो एम मीटर आया है इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये जब 100 मिली एम्पेयर करंट गुजार रहे हैं तो ये कितनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है? फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। बात की समझ आई? गैल्वानोमीटर के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। गैल्वानोमीटर ने 5 एम्पेयर करंट ही गुजारा, लेकिन उसके पैरेलल हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी, उसका बोझ उसने उठा लिया। आपने वो कभी वो कार्टून देखे हैं? हम वो कार्टून देखा करते थे, वो एक सुपरमैन होता था और उसका एक छोटा सा बच्चा होता था उसके साथ, तो वो आगे दुश्मन आ रहे होते हैं तो वो सुपरमैन लाइट निकाल के उनको मारता है, तो आगे बच्चा होता है, तो बच्चा भी देख के समझता है कि मैं भी लाइट निकाल, तो वैसे बड़ा जोर लगाता है तो लाइट नहीं निकलती, उसके पीछे उसका वालिद खड़ा होता है, तो वो मारता उसका वालिद है, लेकिन वो बच्चा बड़ा खुश हो रहा होता है कि मैंने मार दिया। तो ये वो बच्चा है, उसके पीछे हमने उसका बाप खड़ा कर दिया कि यार तू टेंशन ना रहे, तू 5 मिली एम्पेयर गुजार, तू फुल डिफ्लेक्शन दे दे। तो वो इसी पे खुश है कि मैंने फुल डिफ्लेक्शन दे दी है 100 मिली एम्पेयर की, हालांकि उसमें से कितनी गुजरी है? 5 और 95 ऊपर से गुजर गई। अब यहाँ पर मैंने स्केल बनाना है। अब मज़े की बात शुरू होने लगी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने एम मीटर, ये बेटा सारे का सारा मिलके ये एम मीटर है। जब मैं ये एम मीटर बना रहा हूँ, एक सर्कल लगा के ए लगा रहा हूँ, तो ये सारा इसके अंदर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा एम मीटर है जो 100 मिली एम्पेयर पर कौन सी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है? फुल डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको 50 मिली एम्पेयर दूंगा तो ये कितनी डिफ्लेक्शन शो करेगा? हाफ। मैं इसको 25 मिली एम्पेयर करंट दूंगा तो 1/4। कोई एतराज? मैं इसको 75 मिली एम्पेयर करंट दूंगा तो 3/4। एग्री? तो बेटा देखो, फिर मैंने एक स्केल सेट कर लिया या नहीं किया? मुझे समझ आ गई या नहीं आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1/4 डिफ्लेक्शन शो करे तो इसका मतलब है अब इसमें से कितना करंट गुजर है? 25 मिली एम्पेयर। अगर ये हाफ डिफ्लेक्शन शो करे तो मैं बता दूंगा कितना करंट गुजर है? 50 मिली एम्पेयर। और अगर 3/4 करंट गुजरे तो मैं क्या कहूँगा? मतलब 3/4 डिफ्लेक्शन शो करें तो कितना करंट है जी? 75। और अगर फुल डिफ्लेक्शन शो करे तो 100।
इसको बोलते हैं हमने कैलिब्रेशन कर ली। बेटा क्या कर ली? फिर से बोलो, ये कुछ बच्चे इस पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, बात को समझो। मेरा भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपके पास ये एक एम मीटर मैंने बना दिया। इस एम मीटर में ये खूबी है, मैं अब क्या करता हूँ, मैं एक ये लाइन ऐसे ड्रा करने लगा हूँ, ये ज़ीरो मार्क है, ये मैक्सिमम है, ये नीडल है, ठीक है, कि जब कोई करंट नहीं गुजरा तो उसने ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो किया। अब मैंने करंट कितना गुजारा? 100 मिली एम्पेयर, तो 100 मिली एम्पेयर से उसने कितनी डिफ्लेक्शन शो की? फुल डिफ्लेक्शन। ये आपके पास है, इस पर मैंने लिख दिया 100 मिली एम्पेयर, ऊपर मैंने लिख दिया। इज दैट क्लियर? बेटा ये कितना है? 0, इस पे कितना है? 100। अब मैंने क्या किया, मैंने हाफ करंट दिया, फुल का हाफ दिया, तो डिफ्लेक्शन भी कितनी होगी? हाफ। लेट से वो इधर आ गया, इज दैट क्लियर? फिर बेटे मैंने इस हाफ का भी हाफ कर दिया, तो डिफ्लेक्शन उस हाफ का भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। फिर इस 50 में मैंने 25 ऐड कर दिया, तो कितना हुआ? तो ये 2/3 दे देगी डिफ्लेक्शन। एग्री? तो बेटा देखो ऑटोमेटिकली एक स्केल बन रहा है या नहीं बन रहा? ये मेरे पास एक स्केल बन गया, 0, 100, 50, 75 और ये कितना है? 25। एग्री बेटे? अब सिर्फ बात को समझने के लिए, ये 0 है, ये कितना है? 25 है, इसके दरम्यान मैंने 5 इक्वल डिविजन्स कर दी, 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो मुझे बताओ एक डिवीजन कितने मिली एम्पेयर की हुई? 5 की हुई। बेटा कितने की हुई? फिर से बोलो, शाबाश। 5, 10, 15, 20, 25, 30, बोलो 40, 45, 50। इट्स ओके। और यूनिट क्या है? मिली एम्पेयर। अब मैंने ये एमीटर बना लिया, अब मैं किसी एक दूसरे सर्किट में लगाने जा रहा हूँ। मैंने किसी दूसरे सर्किट में लगाया, तो ये जो नीडल है लेट से यहाँ पर आई, आ गई यहाँ पे। तो बेटा अब मुझे पता चल गया कि इसमें से कितना करंट गुजर है? 30, 35 एंड 40 मिली एम्पेयर करंट गुजर। इज दैट क्लियर? फिर मैंने चेंज किया, मैंने किसी और जगह पर लगाया, यहाँ पर ये आ गई नीडल। तो अब कितना गुजर है? 55, 60 और ये 65। तो बेटा ये जो मैंने स्केल बनाया है, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो इस तरीके से आप एम मीटर बना लेते हैं। ये मैंने एम मीटर कहाँ तक बनाया है? 100 मिली एम्पेयर तक। एक बच्चा कहता नहीं सर मुझे 100 वाला नहीं चाहिए, मैंने 200 वाला बनाना है। ओके बना लीजिए, 200 वाला बना लीजिए। इसका मतलब है मेरी ये डिमांड है कि करंट कितना गुजरे? 200 मिली एम्पेयर। बेटा आई जी आर जी फिक्स हैं, 200 मिली एम्पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग शंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, आ जाएगी शंट रेजिस्टेंस। वो शंट रेजिस्टेंस इधर लगा दो। इसका मतलब है कि ये 200 एम्पेयर मिली एम्पेयर पर क्या डिफ्लेक्शन शो करेगा? फुल डिफ्लेक्शन। तो 100 पे कितनी करेगा? हाफ। ठीक है, उसके मुताबिक डिवीजन 50 पर उसका हाफ, 150 पर 100 और 200 के दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये आप एक स्केल बना लेते हो, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो जितने आपके एम मीटर बने हुए हैं बेटा वो इसी मेथड से बने हुए हैं। यूनिट मिली एम्पेयर में भी आ सकता है, माइक्रो एम्पेयर में भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। इज दैट क्लियर? आज इतना ही लेसन है।